भाभी भैया कहाँ गए हैं? वो कहीं बाहर गए हैं। क्यों? कुछ नहीं, बस तुम यहाँ बैठी हो। आते ही होंगे। मेरे साथ चलो। बात क्या ये है? क्या बात हुई, भैया बाहर गए हैं? मम्मी क्या हुआ? तुम यहाँ पर बैठी हो, आपको एक बात पता है? हाँ। मैंने भाई की शक्ल का एक आदमी देखा समुद्र किनारे। हम शक्ल? हाँ, लेकिन भाई तो बाहर गए ही नहीं कहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो? बहू क्या बात है? मुझे क्या पता माँ। हाँ, यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। मैंने भाई को एक लड़की के साथ समुद्र किनारे देखा। लड़की के साथ? हाँ, एक लड़की के साथ। भाभी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं पहले ही, मुझसे मत कहिएगा। बाला के बारे में बकवास मत करो, अपनी हद में रहो। हाँ, मुझे पता था मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। देखो ये कैसेट, इसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, नाच रहे थे। आओ मेरे साथ में दिखाता हूँ। इस वीडियो को पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए। हाँ चलो। ला 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 ला। क्या हुआ? ओहो, क्या बात है, तुम आ गए। तुम्हारा कोई डुप्लीकेट है क्या? मैं बहुत सारे रोल प्ले करता हूँ, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हारा ड्रामा ही मेरी प्रॉब्लम है। बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ। आप समुद्र किनारे गए थे? समुद्र के किनारे? हाँ गया था। हमारे घर से वहाँ का रास्ता बहुत दूर नहीं है ना, इसलिए वहाँ पर गया था मैं। कोई परेशानी है हाँ, क्या? बिल्कुल सही कहा, अंडमान और निकोबार जैसे। वो कोई लड़की नहीं, छोटी बच्ची है, मेरे दोस्त की बहन है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ लड़की थी, ये प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त की बहन नहीं, मेरा दोस्त भी वहाँ तुम पर था। उसके साथ वहाँ क्या कर रहे थे? अरे तुमको बताना बेकार है, तुम्हारी सोच ही ऐसी है। हाँ। माँ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मैथ्यू है, जो बीएसएफ में काम करता है। उसकी छोटी बहन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है, पढ़ाई में अच्छी है। मेरा दोस्त अचानक से मिल गया तो मुझे अपने घर ले जाने के लिए बोला, तो हम लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए चले गए। उसने ही समुद्र के किनारे घूमने की जिद की, तो समुद्र के किनारे जाना कोई गुनाह है क्या? और ये वही जगह है जहाँ पर वास्को डिगामा जहाज में आया करते थे। वहाँ पर थे हम लोग, और ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ जाने में क्या खराबी है, पुलिस पकड़ लेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी भाभी है, कोई और होता तुम्हारे दांत तोड़ के हाथ में रख देती। लेकिन भाभी। चुप, एकदम चुप। तुम कहानियां सुनाकर मेरे परिवार में झगड़ा करवाना चाहते हो क्या? मेरी कैसेट वो। ये तुम्हारी नहीं, मेरी कैसेट है, देखो तो क्या है इसमें। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने किसी औरत के बारे में सोचा तक नहीं है, और तुम कह रहे हो मैं किसी और के साथ था। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ना। मुझे एक गिलास पानी ला कर दो ना। बकवास करता है। अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? हाँ। तेरे अंदर शर्म है कि नहीं है? कुछ भी करता है। हाँ। मजा आ गया, तुम्हें तो प्रैक्टिस है। जब जब भी मैं तुम्हें सिगार पीते देखता हूँ ना, मुझे बाला की याद आ जाती है। एक सवाल पूछो, तुम सिगार कब से पीते हो? करीब 25 साल से। उसने तो तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं कभी। आखिर तुम्हारी खासियत क्या है मुझे पता ही नहीं था। ओवर एक्टिंग मत करो। सुनो, ज्यादा बातें मत करो। एक सवाल पूछूं आपसे, तुम बाला को कब से जानते हो? यही करीब 25 साल से। लेकिन उसने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया हम लोगों को। तो तुम ही बताओ आखिर क्या खासियत है तुम्हारे अंदर? यही तो बाला की खासियत है, वो बहुत अच्छे से चीजों को छुपाना जानता है। तुम सब उसे अच्छे से नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ। लो वो आ गया। तुम लोगों ने आज जल्दी शुरू कर दिया, थोड़ा रुक जाते तो मैं भी आ जाता। देखो तो इसे। ऐसे देख रहा है कि ये मुझे कभी जानता ही नहीं था। यही तो मैंने कहा था ना, ये सिर्फ चीजें छुपाने में नहीं, एक्टिंग करने में भी एक्सपर्ट है। सही कहा, फिर तो मैं ही उसके अंदर के एक्टर को पहचानता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। हाँ, ये मेरा पुराना आदमी लेकिन है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तुमने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया, क्यों? सच बताऊं तो मुझे पहली बार इसे देखकर ऐसा लगा कि ये धोखेबाज है। मेरे सामने बात करने की आज तक किसी की औकात नहीं हुई, तो तुमने ये बात कैसे बोल दी? अब तुम उसको हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो थप्पड़ मारने की? तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्तों को मारने की? मैं अभी इसको बताता हूँ। तो मैं और तुमसे माफी मांगू? मुझे तो अभी कह रहे बाला, मारो इसे। तू मारेगा मुझे? अपने आप को हीरो समझता है क्या? मारना, मार मुझे, मार। हाँ, मारना क्या हो गया? अगर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तो मैं तेरे मरे हुए बाप की कहानी सबको बता दूंगा, तेरे दोस्तों को, तेरे परिवार को, सबको। अब मारना मुझे, हाँ? मारना मुझे। बत्रा, खत्म करो।
माफ करना मणिकांत, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब मेरी ही गलती है, पर मैं ऐसा ही हूँ। हमें कुछ जरूरी बात करनी है, चले? हैं? चलो बाला, आओ। तुमने मेरा सपोर्ट किया इसलिए सब तुझसे नाराज होंगे। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी जगह पर मत आना, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है उनके घर का किराया 2000 रुपये महीना है, लेकिन मैं सिर्फ उनसे किराए का आधा ही पैसा मांग रहा था। और तुम तो जानते हो कि वो सब पिछले 22 साल से मेरे यहाँ रह रहे। और सोचो अगर मैंने 22 साल का किराया एक साथ वसूलने की कोशिश की तो उनका क्या हाल होगा। मैं जानता हूँ कि वो नहीं दे पाएंगे। मुझे मेरा पैसा तुम दे दो, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 30 लाख के बीच। मैं तुम्हें पूरे 25 दिन का वक्त देता हूँ। अपनी बहन अंबिका की शादी से पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा मतलब, नहीं तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैं अंबिका के होने वाले पति के घर चला जाऊंगा। ज़्यादा होशियारी मत करना, वरना मैं ये पूरी शादी ही रुकवा दूंगा। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, वरना तो जानता मैं सबका क्या हाल करूंगा। फिलहाल मैं कल्टी मारता हूं। बालाटन, क्या तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? देखो मनोज, मैंने तुमको पहले भी बताया मेरे बिजनेस के बारे में जो मैं बैंगलोर में शुरू करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों को। तुम मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ बता रहे थे। सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। असल में बात यह है कि बैंगलोर के पार्टनर ने मुझे फोन करके बुलाया है, और अगर मैं बैंगलोर जाऊंगा तो मुझे कम से कम वहाँ पर 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा, इसीलिए समझ नहीं आ रहा। बालाटन, मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया शादी के लिए। मनोज, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। हमें ये शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करनी होगी। पर अभी 1 हफ्ते में ज्यादा वक्त है। ज्यादातर दुल्हन के परिवार को शादी के लिए वक्त चाहिए होता है, यही ना? लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। 3 महीने की वारंटी मुझे लगा कि आपको इन सब तैयारियों के लिए वक्त चाहिए होगा। मेरे पैसे गए ना, बस मुझे मेरी इतना लाइट काम कर वापस लो, चाहिए। बस हमारी मदद हो जाएगी। थैंक यू। रास्ता छोड़ो, पेशेंट को खुजली की बीमारी है, पीछे हटो, ये सीरियस केस है। मैंने तो बताया आप ये सब क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है क्या? डॉक्टर, हमने कुछ नहीं देखा, इसको खुजली की बीमारी है। मैं और नहीं खुजला सकता हूँ। अगर ऐसे खुजली करता रहा तो मैं गायब हो जाऊंगा। हे मिस्टर, खुजली करना बंद करो और सीधा बैठ जाओ। अगर मैं कोशिश भी करूँ तो भी खुजली बंद नहीं कर सकता। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे उधर क्या देख रहा, खुजाना। गहने उतरवाओ और मेरी फीस के पैसे दो। डॉक्टर, आप ये क्या बात कर रहे हो? हमें इस बात पर भरोसा नहीं है, गहने चोरी हो गए तो। दुमान सवाल की बात करो। अपने गहने मुझे दो, मैं सुरक्षित रख दूंगा। डॉक्टर, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। पिशार एडी बहुत वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुजली हो रही है। हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। सिस्टर, एसिड दो मुझे। ये सब नकली है, ये सारे गहने नकली हैं। क्या बात कर रहे हो? ये सारे गहने नकली हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको खराब मत करो, ये असली सोना है। तुम चुप रहो, मैं आज से प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा। अगर ये सब असली हुए तो ये जितना भी सोना है ना, सस्ते दामों पर किसी भी दुकान में मिल जाते हैं, इन्हें फेंक दो। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? इसको बार बार खींचकर खराब मत करो, ये असली सोना है। मैंने आपको बोला था ना कि 9 लोग होते हैं एक जैसे शक्ल के। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मणिकांता, मुझे माफ कर दो, कुछ भी बाहर नहीं गया है, सब कुछ ध्यान से रखा है, सब आपके बैंक के लॉकर में है। पिशा रेड्डी जी, सब संभाल के रखा है मैंने। थैंक यू।